आज हम इस लेक्चर में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लास्ट क्लास में हमने देखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यूनियन एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 52 टू 78 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन सा ऑफिस होता? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल। उसमें से हम लोग प्रेसिडेंट क्या है वो देख चुके थे, वेरियस पावर ऑफ प्रेसिडेंट सारी चीज़ देख चुके थे। अब इस क्लास में देखेंगे वाइस प्रेसिडेंट क्या है। आर्टिकल 63 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये बताया गया है कि वाइस प्रेसिडेंट सेकंड हाईएस्ट ऑफिस हेल्ड करता। एंड नेक्स्ट ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट का इलेक्शन का मैनर सेम होता, जैसा कि वाइस प्रेसिडेंट भी इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा ही इलेक्ट होता, प्रेसिडेंट का भी इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा होता है। इनका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, लेकिन इनका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता। अब ये क्या है कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन सा मेंबर प्रेजेंट होता? जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज में बोथ नॉमिनेटेड एंड इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेजेंट होगा। लेकिन याद करिए प्रेसिडेंट में क्या था? ओनली इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा प्रेजेंट होगा। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर। और यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन प्रेसिडेंट में प्रेजेंट होगा। हमें डिस्टिंग्विश भी आना चाहिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में क्या डिफरेंस है। अब नेक्स्ट ये है कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से लेकर रिलेटेड अगर कोई भी डिस्प्यूट होगा तो कहाँ पर ये एजुकेट होगा? ये सुप्रीम कोर्ट में एजुकेट होगा। अब नेक्स्ट, अगर कोई भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस के लिए नॉमिनेशन पेपर फिल करता है तो उनके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? फर्स्ट कि वो 35 ईयर से एबो होना चाहिए। सेकंड ये है कि वो कोई भी राज्यसभा का मेंबर एज ए मेंबर इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होना। ही शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा का मेंबर इलेक्ट होने के लिए क्वालिफाइड होना। एंड नेक्स्ट ये है कि वो कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस को हेल्ड नहीं करना। नेक्स्ट, ओथ एंड एफर्मेशन। जब भी कोई भी पर्सन एज ए वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता तो वो ओथ एंड एफर्मेशन किसका सामने लेगा? प्रेसिडेंट का सामने। एंड एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, प्रेसिडेंट अपना ओथ एंड एफर्मेशन किसका सामने लेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हमने लास्ट क्लास में देखा तो आर्टिकल 69 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द ओथ एंड अफर्मेशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। एंड वाइस प्रेसिडेंट ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट का सामने लेगा। एंड कंडीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये बोलने का है कि वो कोई भी हाउस जो लोकसभा या तो राज्यसभा मेंबर का हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, और कोई भी प्रॉफिटेबल ऑफिस को हेल्ड नहीं करना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट। ये न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए। अब यहाँ पे टर्म ऑफ ऑफिस, जब भी ये जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है वो अपना ऑफिशियल टर्म कितना रहता है उनका? 5 ईयर। लेकिन इन बिटवीन 5 ईयर वो कभी भी अपना ऑफिस को रिजाइन कर सकता। एंड सडनली कभी डेथ हो जाए या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए तब भी ऑफिस वैकेट हो जाएगा। अब ये है कि वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव कैसा किया जाता? वाइस प्रेसिडेंट को रिमूवल का जो रिजोल्यूशन है वो पहले राज्यसभा में ओरिजिनेट होगा, राज्यसभा में ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी द्वारा पास होगा, एंड देन लोकसभा में भेजा जाएगा। लोकसभा सिर्फ इसमें एग्री करेंगे। अब यहाँ में एक डिफरेंस है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट में क्या है? प्रेसिडेंट में कोई भी हाउस उनका इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट में ये सुप्रीम पावर है किसका पास? राज्यसभा के पास। राज्यसभा ये उनको रिमूवल का प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकता। और यहाँ पर कोई ग्राउंड नहीं बताया गया है वाइस प्रेसिडेंट में, लेकिन प्रेसिडेंट में बताया गया था कि वायलेशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है ना। अभी यहाँ पर बताया कि वाइस प्रेसिडेंट कितने भी नंबर ऑफ टर्म में वो इलेक्ट हो सकते हैं, 2 बार 3 बार। सिमिलर प्रेसिडेंट भी कितना भी बार वो इलेक्ट हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या है, 2 बार से ज़्यादा इलेक्ट नहीं होंगे एज ए प्रेसिडेंट। 2 बार ही उनका मैक्सिमम टेन्योर है। अब नेक्स्ट, वैकेंसी ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वैकेंसी अगर जब भी कभी वैकेंसी हो जाता ड्यू टू नॉर्मल टेन्योर, एक्सपायरेशन ऑफ नॉर्मल टेन्योर, तो क्या होगा? वैकेंसी से पहले कोई अपकमिंग जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको इलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस कभी भी वैकेट नहीं होना चाहिए। अगर लेकिन ये है कि सडन कभी अगर वैकेट हो जाता है उनका ऑफिस ड्यू टू रेजिग्नेशन, डेथ और सम अदर रीज़न, तो उस वक्त एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी पॉसिबल हो, इलेक्शन होना चाहिए वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। अब न्यूली जो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट होगा वो 5 ईयर टेन्योर के लिए अपना ऑफिस को हेल्ड करेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अभी यहाँ बताता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अपना जो सैलरी क्या कौन सा कैपेसिटी में निकालता, वो एज ए कैपेसिटी एज ए एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एज ए राज्यसभा का एक्स ऑफिसर चेयरमैन का हैसियत से वो अपना सैलरी लेता। उनको तब 1,25,000 मिलता और एज ए वाइस प्रेसिडेंट 4 लाख तक उनका सैलरी है। पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या है, जो वाइस प्रेसिडेंट है इनका मेन फंक्शन क्या है, एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उनको एक्ट करना है। वो राज्यसभा का चेयरमैन जो भी होगा वाइस प्रेसिडेंट ही हो है, ठीक है। और इनका जो फंक्शन है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिमिलर टू द स्पीकर ऑफ लोकसभा है। लोकसभा में जो स्पीकर का जो फंक्शन है सेम ही है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही। अब ये नेक्स्ट ये हमें बताया गया कि अभी कभी भी ऐसा होता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेट हो जाता है ड्यू टू सडन रीजन एंड सम कोई भी रीज़न हो सकता है। एट दैट टाइम जो वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, लेकिन जब ये टाइम में एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा तब वो चेयरमैन का काम नहीं करेगा। तब कौन ये चेयरमैन का काम करेगा, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा ये काम करेगा। अब क्या बताया गया है कि नेक्स्ट अगर कोई भी वाइस प्रेसिडेंट एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करता तो ये मैक्सिमम 6 मंथ ही वो एक्ट कर सकता प्रेसिडेंट, ठीक है। मिनिमम कितना भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम 6 मंथ है, क्योंकि इन बिटवीन 6 मंथ नया प्रेसिडेंट अपॉइंट करना ही है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी नेक्स्ट यहाँ पर बताया गया है कि अगर बोथ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेट हो जाता है, अब मान लीजिए प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है, उनका एब्सेंट में वाइस प्रेसिडेंट एक्ट करना चाहिए। अब मान लीजिए वाइस प्रेसिडेंट भी एब्सेंट है तो कौन करेगा, इस टाइम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। अब मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एब्सेंट है या उनका डेथ हो गया, रेजिग्नेशन, सम कुछ भी रीज़न हो सकता है। एट दैट टाइम सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विल एक्ट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया जो फर्स्ट टाइम 1969 जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का डेथ हुआ था तो वीवी गिरी भी रिज़ाइन कर दिए थे एज ए वाइस प्रेसिडेंट। तब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे एम हिदायतुल्लाह वो एज ए प्रेसिडेंट एक्ट किए थे। अब कुछ फैक्ट्स हैं। फैक्ट्स ये है कि जो कृष्णकांत जो पहला वाइस प्रेसिडेंट थे अपना ऑफिस में उनका डेथ हुआ, एंड 2 प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद भी अपना ऑफिस में जब उनका इंतकाल ऑफिशियल टेन्योर में जब उनका इंतकाल हुआ, डेथ हो गया, तब उनका इन प्लेस ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन वीवी गिरी एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करे थे, एंड इन केस ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद बी.डी. जट्टा उनका एज ए प्रेसिडेंट एक्ट करे थे। अब यहाँ पर है कि जो वाइस जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रेसिडेंट थे 15 डेज टूर में थे यूएसएसआर में। एट दैट टाइम जो राधा कृष्ण थे डॉक्टर राधा कृष्ण वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने प्रेसिडेंट का फंक्शन निभाया था। जो भी प्रेसिडेंट का जो भी रोल है उन्होंने वो सारा भूमिका निभाया था एट दैट टाइम। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर बताया गया है कि लिस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर दिखाया है, आप एक नॉलेज पर्पस के लिए जान सकते। कृष्णकांत यहाँ पर ऑफिस में डेथ हो गया था। लॉन्गेस्ट टेन्योर किसका था, डॉक्टर राधा कृष्ण का था। और शॉर्टेस्ट टेन्योर यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन का था, 2 ईयर ही था सिर्फ, सॉरी वीवी गिरी का था डॉक्टर शॉर्टेस्ट टेन्योर। तो ये था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव का नेक्स्ट पार्ट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।